नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम नाइन्थ क्लास के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ कबीर के शब्द या पद का भावार्थ देखेंगे, जो इस प्रकार है। पहले शब्द में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है तथा यह संकेत दिया है कि ईश्वर जो है वह मनुष्य की श्वास में, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें पहले शब्दार्थ देखें। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मोको, मैं, ये ईश्वर के लिए हैं। तो देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे बंदे, हे भक्त, हे मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में। मैं अर्थात ईश्वर, ईश्वर तो तेरे पास ही है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ कबीरदास जी बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ना तो ईश्वर मंदिर, देवल शब्द का अर्थ होता है मंदिर, न तो मंदिर में और ना ही मस्जिद में उपस्थित होते हैं, ना काबे कैलाश में, और ना ही ईश्वर का निवास किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थल जैसे काबे या कैलाश में होता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, और ईश्वर किसी भी क्रिया कर्म में नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार का क्रिया कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न ही योग वैराग में, वैराग शब्द का अर्थ होता है वैराग्य, और ईश्वर किसी भी प्रकार के योग या वैराग्य से भी प्राप्त नहीं हो सकते। खोजी हो ये तो तुरंत मिली हो। खोजी शब्द का अर्थ होता है सच्चा खोज करता। अगर ईश्वर को कोई खोजने वाला सच्चा खोज करता होगा तो उसे ईश्वर तुरंत मिली हो, तुरंत ही मिलेंगे। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में ही ईश्वर के सच्चे खोजकर्ता को ईश्वर मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जन लोगों, सुनिए, सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो हर सांस में, सबकी श्वासों में विराजमान है। ईश्वर का निवास तो हर एक की सांस में है, अर्थात ईश्वर मनुष्य के भीतर ही है, उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इस शब्द में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए जो है ईश्वर जो है मनुष्य के भीतर ही है, इस बात पर जोर दिया है। दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरे शब्द में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी के रूपक के द्वारा यह बताया है कि ज्ञान का क्या महत्व होता है। तो देखते हैं इस शब्द का भावार्थ। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में आगे वाली लाइनों में बताया गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। यहाँ भ्रम शब्द का अर्थ है ईश्वर से संबंधित जो संशय जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है। टाटी शब्द का अर्थ होता है पर्दा। तो ज्ञान रूपी आंधी या ज्ञान की आंधी आने पर ईश्वर से संबंधित संशय रूपी सारे पर्दे जो है वो उड़ जाते हैं, अर्थात भ्रम जो है मनुष्य के भीतर ईश्वर से संबंधित जो संशय होता है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माया रहे न बांधी, और ज्ञान की आंधी आने पर मोह माया के बंधन भी नहीं रहते हैं। सांसारिक मोह माया के बंधन भी टूट जाते हैं। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। हिति चित्ती की द्वै थुनी गिरानी।
हित शब्द का अर्थ है स्वार्थ, चित्त शब्द का अर्थ है मन, द्वय शब्द का अर्थ है दो, थुनी शब्द का अर्थ है खम्बे, गिरानी शब्द का अर्थ है गिरना। मोह, मोह माया, बलिंडा, बल्लियाँ कहा जाता है छत बांधने के लिए जो बल्लियाँ काम में ले जाते हैं। टूटा, टूट जाना। अब इस लाइन का अर्थ देखेंगे। हिति चित्ती की द्वैथुनी गिरानी, कि ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य के हृदय के भीतर जो स्वार्थ, मन रूपी जो दो खंबे होते हैं वह गिर जाते हैं, जिसके बल पर स्वार्थ और मन रूपी इन दो खंभों पर ही ईश्वर से संबंधित जो संशय होता है वो हमारे मन के भीतर उपस्थित रहता है। तो स्वार्थ और मन रूपी दो खंभे घिर जाते हैं, मोह बलिंडा टूटा, और मोह माया रूपी बल्लियां भी टूट जाती है। आगे देखिए, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा शब्द का अर्थ होता है तृष्णा, प्यास, संसार की क्या कहते हैं, वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, प्यास होती है। छानी, छानी शब्द का अर्थ होता है छप्पर। परी घर ऊपरी, जो घर के ऊपर, जो इस संशय रूपी जो झोंपड़ी के ऊपर या इस सांसारिक मोह माया रूपी झोंपड़ी के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर होता है वह भी दूर हो जाता है। कुबदी का भांडा फूटा। कुबदी शब्द का अर्थ होता है बुरे विचार, और ज्ञान की आंधी आने पर बुरे विचार रूपी भांडा शब्द का अर्थ है बर्तन। बुरे विचार रूपी बर्तन भी टूट जाते हैं, अर्थात बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। हृदय के भीतर की जो तृष्णा है, प्यास है, वो भी नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। जोग जुगति करी संतों बांधी। जोग का अर्थ योग, योग की युक्ति, जुगति का अर्थ युक्ति, योग साधना की युक्ति करके जब संत इस जो हृदय रूपी झोंपड़े को वापस बांधते हैं तो उसमें निरचू चुए न पानी। निरचू बिल्कुल भी, चुए पानी नहीं टपकता है। पानी, पानी शब्द का अर्थ पानी। तो यहाँ पानी शब्द का अर्थ किससे के संदर्भ में लिया गया है? सांसारिक मोह माया रूपी पानी अब उस हृदय में, हृदय रूपी झोंपड़ी में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। किसके द्वारा? योग की युक्ति लगाकर, योग साधना के द्वारा जब ये हृदय रूपी झोंपड़ी वापस बांधी जाती है तो उसमें से जो है माया मोह रूपी या मोह माया रूपी पानी जो है बिल्कुल भी उसमें नहीं आ पाता है। आगे देखते हैं। कूड़ कपट काया का निकष्या। कूड़ का अर्थ झूठ, तो काया शब्द का अर्थ शरीर। जब मनुष्य के भीतर ज्ञान की आंधी आती है तो उसके शरीर में जो झूठ, छल, कपट वो सब निकष्या अर्थात निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य हरि की गति, ईश्वर की गति, ईश्वर के बारे में, जानी शब्द का अर्थ जानना, जब वो ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसके शरीर के झूठ, कपट, सारी बुराइयां उसके भीतर से निकल जाती है। आंधी पीछे जो जल बूटा। हम देखते हैं आंधी के बाद में जल क्या कहते हैं, वर्षा होती है। तो ज्ञान की आंधी के बाद में जो यहाँ जल जो है वो ईश्वर प्रेम के संदर्भ में है। तो ईश्वर प्रेम रूपी जल, बूठा मतलब उसकी वर्षा होती है। तो ज्ञान की आंधी के आने के बाद में जो ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा होती है, जिसमें उस प्रेम में, प्रेम हरि जन बिना, उस ईश्वर के प्रेम में हरि जन जो है अर्थात ईश्वर का भक्त जो है भीना, भीना शब्द का अर्थ होता है भीगना। तो ईश्वर का भक्त जो है उस ईश्वरीय प्रेम रूपी जल में भीग जाता है, अर्थात ईश्वर के प्रेम का वह अनुभव करता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं भान शब्द का अर्थ होता है सूर्य, उदित उदय होना, भया होना, तम अंधेरा, खीना नष्ट हो जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे,
उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस शब्द में कबीरदास जी ने यह बताया है कि ज्ञान के उत्पन्न होने पर, मनुष्य के भीतर ज्ञान के उत्पन्न होने पर क्या क्या परिवर्तन होता है और ज्ञान का क्या महत्व है, उसका वर्णन इस शब्द में किया गया है। धन्यवाद।